व्यूअर्स, तो आज हो चुकी है रात, पूजा वूजा तो हो चुकी है। अब दीदी के घर पे आज कौन सा दिन है? संडे का ये आखिरी दिन है और दीदी आज हम लोग को दे रही है पिज़्ज़ा पार्टी। और यहाँ पे साथ में जो नीम की कड़ी थी वो बच्चे लोगों की ख्वाहिश पूरा करने के लिए पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। वैसे हम लोगों ने पराठा भी खा लिया है, लेकिन अब पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। तो ये है चीज़, ये है कॉर्न, ये है वेज पनीर क्लासिक। हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और देख सकते हैं कि दीदी ने दिया है आज पिज़्ज़ा पार्टी। और क्यों दिया है? मेरी बेटी के ज़िद ने। बेटी को दीदी ने प्रॉमिस किया था, तो वो बड़ी मौसी है तो प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहती है और उनको भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। ये देखिए, ये है पिज़्ज़ा लवर इसको पिज़्ज़ा लवर, ये लोग है पिज़्ज़ा लवर। और आज दिव्या क्या डाल के खा रही हो? ये बढ़िया है। क्या है? चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। हाय व्यूअर्स, तो आज मैं दीदी के यहाँ पे हूँ, लेकिन आज मेरे लास्ट दिन है। आज मैं चली जाऊँगी और देखते देखते किस तरह 10वां दिन लग गया, 9वां दिन हो गए, पता ही नहीं चला। और अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर। तो मैंने आज देखिए रेड कलर की साड़ी वेयर की है। इतने दिनों से बहुत फीकी लग रही होगी आप लोगों को, तो आज साड़ी मैंने वेयर की है। और अभी चल रहे हैं हम लोग शीतला मंदिर। तो वहाँ अभी कुछ नियम कर रही है मेरी मम्मी, तो वो दिखा रही हूँ। तो देखिए, अच्छे से बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। जा रही हूँ शीतला मंदिर और मैया का खोज माना है, तो खोज भर देती हूँ आज 9 दिन में। तो इसी का तैयारी कर रही हूँ, मैया का खोज तैयारी कर रही हूँ। नारियल ली हूँ, बाकी फल फ्रूट जो है सब धुलाई हो गया है, सब तैयारी है, अब सिर्फ खोज भरना है। तो खोज में क्या क्या डलता है? खोज मतलब खोइच, हम लोग के खोइचा जो भी हम लोग बिहार में बोलते हैं। अपना बिहारी जो होता है, हर बिहार में खोइचा समझता है, पर हम लोग का असम में खोइचा नहीं समझेगा। तो उसमें क्या क्या डलेगा? खोइचा में कोई जीरा का भी डालता है खोइचा। आजकल तो जीरा का भी चलता है, पहले हम लोग का चावल होता है, और ये चावल है, ये सुपारी है, और पान रहेगा, और ये हल्दी है, गोटा हल्दी, और ये दुभी है, दुभी हम लोग बोलते हैं, दुर्भा। और लौंग लेकर आता है अनीता, लौंग भी रहेगा, क्योंकि मैया का है तो मैया में लौंग साग डाला जाएगा। अच्छा, इसी तरह से खोज भर के आज। अच्छा, ये और ये नया लाल कपड़ा में, हाँ नया लाल कपड़ा है, और ये चुन्नी ली है, चुन्नी भी चढ़ाना है। बतासा भी दिया है कि नहीं तो कोई बतासा भी था। और दीदी भी यहाँ पे दिया हुआ ला के रख दी है, चावल रख दी है, और ये लौंग दे रही है। कितना तो लौंग देगा? 7। अच्छा, 7 5 9 पान आ रहा है ना? पान, हाँ पान ले लिया आ रहा है। पप्पा सुबह मनीता दुकान उसका मुँह क्यों लेती है? यहाँ से बत्ती तो ये हम लोग शीतला मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। और दीदी यहाँ बता रही थी कि दीदी के नाम पे, बच्चे के नाम पे, पापा के नाम पे दिया घर से ले जाके जला दीजिए वहाँ अगरबत्ती खरीद लेने के लिए। तो मम्मी वही बोल रही थी कि वहाँ से हम लोग खरीद लेंगे। तो ये सब बातचीत हो रही थी। नियम की तैयारी, हम लोग तैयार हो गए, बाबू को भी तैयार कर दिया है। बाबू ये आए हैं, नीचे गए हैं कुछ काम से, तो वो आ रहे हैं। उनके हाथों में पान के पत्ते, क्योंकि पान के पत्ते मार्केट में नहीं मिली थी, तो यहाँ के पास के लोकल दुकान से जो है तो लिए हैं। तो अभी मंदिर में जाके क्या क्या होती है नहीं होती है, जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा। तो अभी भरने की टाइम हो गई, मम्मी तैयार होकर रुकी हुई है कि बस वो पान के पत्ता के लिए वेट कर रही है। तो देखिए पान की पत्ता आ चुकी है, तो इस तरह से बस भरी जाती है। खोइचा चावल लिया गया है, पान के पत्ते लिया गया है, उस पर सुपारी रख रही है मम्मी, पैसा 11 रुपया रख रही है, और कॉइन पैसा ही रखा जाता है। मैंने नोट दिया था, देखिए साइड में रखी हुई है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, कॉइन्स रखना है। और लौंग रखी गई है, 7 लौंग रखी गई है। अब गोटा हल्दी जिसको बोलते हैं ना, गोटा सूखी वाली, वो रखी जाएगी। और वो धुबरा रखा जाएगा। धुबरा मतलब दुब्बी, हम लोग नॉर्मली भाषा में दुब्बी बोलते हैं, तो वो अब रखा जाएगा। और फिर इस लाल कपड़े में अच्छे से, जिस तरह लड़की को विदाई देते टाइम पोंछा भरते हैं ना,
तो वैसे ही खोइचा भरा जाता है एक्चुअल में। हम लोग भी जब मैं नई नई शादी करके और अभी भी जब मैं जाती हूँ मम्मी के यहाँ पे बहुत दिनों के लिए, जैसे बाबू को लेके आता होता है, तो ये तो मुझे अधिकतर रात में शाम को ही लेके आते, तो मम्मी इसी तरह खोइचा भर के देती है। तो ये देखिए हाथ से इस तरह उठा उठा के हर एक बार में हल्दी की जो एक एक कोटा हल्दी है वो उठनी चाहिए। देखिए मम्मी ले रही है, तो ये हुआ 3 बार, 4 5 6 और ये साइड 7। तो आधी डाली जाएगी, आधी रखी जाएगी, मतलब घर भरा रहे, इसका तात्पर्य यही होगा। मतलब शुद्ध हिंदी मैंने बोल दिया, इसका मतलब शायद यही रहता है कि घर भरा रहे। जिस तरह लड़की विदाई होते टाइम खोइचा भरा जाता है और आधी रख ली जाती है, आधी बेटी का ससुराल भी भरा रहे, मायके भी भरा रहे, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये माता रानी है, तो माता रानी का भी खोइचा इसी तरह भरा जा रहा है। और देखिए सारी तरफ से जो जुगाड़ वाले काम होती है ना, मायके में रहने के बाद ना कोई हेडेक लेने नहीं पड़ती है। या तो मम्मी दीदी सब लोग मिलके देखिए किस तरह कर देते हैं, या पापा कर देते हैं। तो ये चीज़, अभी तो पापा की तबीयत ख़राब है अलग बात है, नहीं तो ये सारी जो जुगाड़, पान वान की भी जुगाड़ है ना, ये सारी चीज़ें पापा ही ला के रख देते। कोई भी चीज़ हेडेक नहीं होनी पड़ती है। तो मायके में रहने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं। मायके तो मायके ही होते हैं भाई, वो तो कभी कभी कंपेयरिंग नहीं किया जा सकता ससुराल से, जितनी भी अच्छी ससुराल हो जाए। तो और यही होती है। तो इस तरह मम्मी देखिए बांध रही है, और ये देना भी ज़रूरी होता है, मम्मी बोलती है, जो मुझे नहीं पता था। और ये नियम, तो इस तरह देखिए सब चीज़ हम लोगों ने ले लिया है, फल वल जितने भी चढ़ानी है। तो वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद ना मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि पूजा करनी थी और मम्मी कह रही थी कि मंदिर पे ध्यान दो। मम्मी को भी करनी रहती है ब्लॉगिंग, लेकिन कुछ कुछ जगह नहीं करती है, जहाँ करनी चाहिए वहीं करना सही रहता है। तो मंदिर हम लोग जाने के लिए निकल रहे थे, तो हो गई है तैयारी, मम्मी ने सारा जुगाड़ ले लिया है, और दीदी यहाँ कुछ बता रही है। बोला नहीं देखा, तो तुम लोग को रिटर्न दे दिया ना, अब तुम्हारा नहीं है पैसा। अच्छा ठीक है। बुद्धि नहीं है। यहाँ क्या बात हो रही थी वो भी मैं बता दूँ। देखिए जो कॉइन्स दिया गया था ना, वो दीदी ने दिया था, और मैंने नोट लिया था, तो मैंने नोट दे दिया था वो कॉइन के बदले में। तो मुझे लग रही थी कि नहीं, दीदी अपना पैसा दे के उसका पुण्य हो जाएगा बस यही बातचीत हो रही थी। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं मंदिर, और ये मंदिर के बाहर की तरफ है जहाँ पे शिवलिंग रखी गई है, वहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और दिव्या ब्लॉगिंग कर रही है। और देखिए मेरा बच्चा इस तरह तंग करता है ना, मुझे नहीं पता था कि बॉयज़ लोग इतने ज़्यादा बदमाश होते हैं, बचपन में चंचल होते हैं। बेटी इतना तंग नहीं करती थी जितना बाबू मेरा करता है। और यहाँ पे देखिए विष्णु जी की मूर्ति है, जो पहले नहीं थी, बहुत ही प्यारी मूर्ति रखी गई है। और यहाँ पे दुर्गा जी की मूर्ति है। तो दिव्या ने बहुत ही अच्छे से ब्लॉगिंग की है, भले थोड़ी बहुत हिलती डुल रही है, लेकिन अच्छी ब्लॉगिंग की है। चारों तरफ ही उसने घुमा घुमा के कर ली है, और ये अपना पापा को भी उठा रही है। लेकिन जो मेन थी शीतला माँ, उसको उसने नहीं लिया। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे आरती। यहीं पे बाहर दिया जलाना होता है, और दिया और अगरबत्ती जलाना पड़ता है। तो यहाँ पहले सबसे पहले पूजा कर रहे थे, तो फिर उसके बाद शीतला माँ का पूजा करेंगे। तो मम्मी और मैं दोनों ही जल चढ़ा के पूजा कर रहे थे। तो ये थी हम लोग की कि मंदिर में जाकर कहानी। और मंदिर आने के बाद फिर मुझे घर आनी थी, मतलब मंदिर से जाके फिर थोड़ा टाइम मम्मी के घर पे रुक कर उसके बाद मुझे अपना घर आना था। वो सब भी टेंशन थी, और जितना भी मैं मन को मना लूँ ना, लेकिन आते वक्त ना थोड़ा बुरा लगता ही है। तो देखिए शिव जी को कितने अच्छे से मेरी बेटी ने ब्लॉगिंग की है। तो मैं अब आती हूँ घर। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ। अब मंदिर से सीधे मैं घर का दिखा रही हूँ। मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ, और अभी बज रहे हैं शाम के 6। और हाँ, वहाँ से आने में थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, कुछ टाइम रह लेने के बाद फिर वापस आना ना बड़ा मन भारी हो जाता है। भले मैं दिखाती नहीं हूँ, जताती नहीं हूँ, पर होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है। कहाँ कहाँ उसको लेके जाओगे क्या? चलो ठीक। उसका जैकेट तो बाबू अभी तंग कर रहा था, तो वो ले जाएंगे मम्मी के पास, थोड़ा टाइम रखेंगे। और घर की हालत ऐसी हुई है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। जब मैं यूपी से आई थी ना, तब भी इतनी गंदगी नहीं मची थी, क्योंकि उस टाइम हम लोग कोई नहीं थे। लेकिन अभी सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, और घर की हालत क्या ही करके रखे ना, मतलब क्या ही बताऊँ। उनको भी टाइम नहीं मिल रहा था, उनसे बोल के फ़ायदा नहीं। अगर उनको टाइम मिलती ना तो वो साफ़ करके रखते, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल रही थी। क्योंकि जस्ट आए थे, फिर कुछ ना कुछ दुकान में जाना आना, जो बिज़नेस मैंने उन लोग जानते होंगे कि नहीं हो पाती है जो हम लोग कर सकते हैं। तो घर की हालत बहुत ख़राब है, और मैं कहाँ से क्या से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रही। मन बहुत भारी करके आई थी वहाँ से। देखिए घर की हालत। तो अभी देखिए, ये देखिए, ये बैग मैं लेके आई हूँ, ये सारे बैग जो है अभी मैं लेके आई हूँ। और घर का हालत देखिए, कपड़ों से
ये देखिए इस तरह तार लटकी हुई है, मतलब क्या ही बताओ। पीछे वाले रूम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दूध वाले भैया को मैंने रास्ते में कॉल कर दिया था, तो ये दूध आ गई है। और किचन की हालत भी देखिए गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए जब मैं जाते टाइम ना, देखिए मैं जाते टाइम चाय बना कर गई थी, मिठाई के डब्बे से मिठाई निकाल के दे कर गई थी। सोचिए आज 9वां दिन है, 9 डेज़ बाद ये कढ़ाई देखिए, ये कढ़ाई पे पता नहीं मैंने कुछ तली उली तो नहीं थी, मैं इस पर पानी था, मैंने ऐसे निकाल दिया था। मुझे यहाँ तक कि बर्तन भी ठीक करने का मौका नहीं दिए थे मेरे हस्बैंड, बोले कि चलो चलो। क्या ही बताऊँ, नमक की डब्बा मैंने चाय बनाई थी, ये यहीं पे है। ये देखिए ब्लैक पेपर यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ रख के गई थी वैसे की वैसे ही है। और पीछे की रूम की हालत भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। जिन लोगों को लगता है ना नहीं अकेले बहुत अच्छे से ये लोग रहते हैं, तो अकेले में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो भी दिखाती हूँ। क्योंकि अगर कोई आदमी यहाँ रहता तो शायद मेरे घर को रोज़ झाड़ू पोछा क्लीन होती। तो देखिए ये सारे काम, एक बच्चा भी बीमारी है उसको लेके मुझे सब करनी होंगी, तो वो सोचिए आप लोग क्या। अभी मैं कहाँ से क्या काम करूँ पता नहीं। और एक चीज़ बता दूँ, मायके जितनी भी पास हो, लेकिन रेगुलर जब मैं जाऊँ ना तो उतनी फील नहीं होती है। लेकिन इस बार जब मैं इतने दिन रह के आई ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। मतलब मैं जताती नहीं हूँ या मतलब दिखाना नहीं चाहती, लेकिन तो फील होती है मैं कि सबको होती होगी। अच्छा होता कि थोड़ा दूर में शादी करती तो ज़्यादा, तो बहुत अच्छी होती है वो लड़के लोग जिनको दूर में शादी होती है। एटलीस्ट वो फील बता तो सकती है कि हाँ हमें प्रॉब्लम होती है, जाने से दुख होता है, इतना दूर दिन बाद हम लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। ससुराल में आपके पास जितने कुछ भी हो, लेकिन मायके में जो सुख मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती है। और इस बार तो मैं दीदी के पास थी, तो दीदी तो ऐसे भी पहले से भी हम लोगों को कुछ करने नहीं देती थी। जब शादी के पहले भी जब दीदी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे तो बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देती थी। और अभी भी उनके घर पे मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी। जब थोड़ा बहुत होता था तो मैं कर देती थी ताकि मेरी हैबिट्स ख़राब ना हो। तो वही थोड़ी दिन मिस करूँगी। और फिर वहाँ रहती हूँ तो यहाँ आने की ज़िद करते रहती हूँ कि नहीं जाना है, टेंशन है। लेकिन जब आते वक्त बुरा लगता है, और सभी को लगती होगी। तो अब ये सब इमोशनल बातें नहीं करके अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना काम। और मैं अभी देखती हूँ कि कौन कौन से कपड़े मैं धुलाई के लिए डाल सकती हूँ, डाल दूँगी। जो मेरी हाउस हेल्पर है उनको भी सारा बर्डन नहीं दे सकती, वो भी इंसान है। तो देखते हैं क्या क्या होती है।